दीपक, देखिए ईडी की कार्रवाई अगर हम शुरू से देख चुके हैं किस तरीके से पूरी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। दो तस्वीरें समझ पा रही हो दीपक। एक तस्वीर वहां ईडी कार्यालय के भीतर जहां ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है, भानु प्रताप प्रसाद से पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरी तस्वीरें मंगलवार की सुबह से हमें देखने को मिल रही है जहां तमाम हेमंत सोरेन के करीबियों से और बड़गाई अंचल के इन तमाम मामलों को लेकर जिनके भी नाम सामने आ रहे हैं उसे लेकर ये छापेमारी और कई अहम सबूत ईडी के हाथ। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रांची में जमीन पर अवैध कब्जा का खेल जो है वो बड़े पैमाने पे हुआ है और ईडी की जैसे जैसे जांच बढ़ रही है कई खुलासे जो है वो हो रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा कि साल 2023 में 13 और 14 अप्रैल 2023 को ईडी के द्वारा जो है ज़मीन घोटाला मामले को लेकर के जो कार्रवाई शुरू हुई, सेना की कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल ज़मीन को लेकर के कार्रवाई हुई, जिसमें निलंबित आईएएस छवि रंजन, बड़गाई अंचल के सीआई भानु प्रताप समेत कई लोगों को जो है गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। जैसे जैसे जाँच बढ़ा, जाँच का दायरा आगे बढ़ा तो चेसायर होम स्थित 1 एकड़ जमीन पर भी अवैध कब्जा का खेल हुआ था, वह मामला सामने आया। उसके बाद बरियातू डीएवी स्कूल के पीछे 8 एकड़ 44 डिसमिल लगभग जमीन पर भी अवैध कब्जा की कोशिश जो की गई उसका मामला सामने आया, जिसमें तो तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद जिस तरीके से कल जो छापेमारी हुई है अलग अलग लोकेशन पे, आर्किटेक्ट विनोद सिंह की बात करें या फिर जमीन कारोबारी रमेश सिंह के ठिकानों पे जो छापेमारी हुई, इन दोनों के यहाँ पे जिस तरीके से कल छापेमारी हुई उसमें एक नया और एक मामला सामने आ गया कि मेडिका हॉस्पिटल के सामने 2 एकड़ 9 डिसमिल जमीन पर भी अवैध तरीका से जमीन पर कब्जा करने की कोशिश जो है वो की गई है। तो जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है जमीन पर अवैध कब्जा का खेल का मामला भी सामने आ रहा है कि किस तरीके से किन किन इलाकों में बड़े पैमाने पर जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश जो है वो की गई है। और लगातार इस मामले को लेकर के ईडी की जांच जो है वो चल रही है और कार्रवाई भी देखने को मिल रहा है। अब तक अगर बात करें तो 14 से 16 लोगों को ईडी ने इस मामले में गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो बड़गाई अंचल के अधीन ही डीएवी स्कूल के पीछे लगभग 8.5 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश का जो है आरोप लगाते हुए उन्हें प्राथमिकी दर्ज किया गया है और उन्हें गिरफ्तार किया गया है और वो फिलहाल अभी ईडी के रिमांड पर है, जिससे ईडी के जो अधिकारी है वो पूछताछ कर रहे हैं। वही बड़गाई अंचल के निलंबित सीआई भानु प्रताप प्रसाद से भी ईडी के जो अधिकारी है वो लगातार पूछताछ कर रही है। तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो रिमांड अवधि है कल पूरा होगा तो कल उन्हें पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा और उसके बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाएगा। वहीं अगर बड़गाई अंचल के निलंबित सीआई भानु प्रताप प्रसाद की बात करें तो उन्हें 17 फरवरी को पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा और न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाएगा। लेकिन हेमंत सोरेन न्यायिक हिरासत में है, भानु प्रताप प्रसाद की रिमांड अवधि बढ़ा दी गई है। विनोद सिंह को भी ईडी का समन हुआ है, 15 तारीख को उन्हें पेश होने को कहा गया है। दीपक, इन तमाम मामलों को लेकर गंभीरता से जांच कर रही है और कल जिस तरीके से छापेमारी हुई है कई अहम दस्तावेज जो है ईडी को बरामद हुआ है। आर्किटेक्ट विनोद सिंह के ठिकाने पर बीते 3 जनवरी को अवैध खनन मामले में छापेमारी की गई थी और उस छापेमारी में जो ईडी को बरामद हुआ है दस्तावेज या फिर जो फोन रिट्रीव किया गया है आर्किटेक्ट विनोद सिंह का, उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित बात हो या फिर जेसीसी पेपर लीक से संबंधित बात हो, तो कई अहम जो जानकारी है वो ईडी को मिला है और उसी जानकारी के बेसिस पे कल जो है वो छापेमारी की गई, ईडी के द्वारा दबिश दिया गया और कल भी जो है वो अहम जानकारी मिला है कि आर्किटेक्ट विनोद सिंह जमीन में या फिर अन्य जगह पे किस तरीका से वो निवेश किया है उसका पूरा तरीका से वो उस चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रही है। वहीं बड़गाई अंचल के सीआई भानु प्रताप से जो अभी पिछले कई दिनों से जो पूछताछ चल रही है और उसमें जो जानकारी मिला है कि रमेश गोप जो एक जमीन कारोबारी है और बड़े कारोबारी है, उनके द्वारा भी कई लोकेशन पे जो है जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश है वो की गई है और अवैध कब्जा की भी गई है और इस व्यापार में वो बड़े तौर पे जो है वो आगे बढ़े हैं। तो उसको लेकर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है, जांच हो रहा है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि एक बहुत ऐसे लोग भी है जो अभी पर्दे के पीछे है, वो लोग भी सामने आ सकते हैं। तो लगातार ईडी की जांच और कार्रवाई चल रही है और झारखंड प्रदेश के अगर राजधानी रांची की बात करें तो जमीन यहाँ का एक ऐसा संपत्ति, अचल संपत्ति है जिस पर हर किसी की निगाहें होती है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स की बात करें या जमीन कारोबारियों की बात करें, तो हर लोगों की इन्वॉल्वमेंट से ही जमीन की जो अवैध तरीका से कब्जा की जो काम है वो बड़े पैमाने पर किया जाता है और लगातार हो रहा है। झारखंड बनने के बाद से ही लगातार यहाँ पे जमीन का कारोबार बड़े पैमाने पे हो रहा है और कई लोगों की इसमें जाने भी गई है। हत्या का जो मामला है वो लगातार सामने आता है और इस तरीके से जब ब्यूरोक्रेट्स और
भ्रष्टा अगर संलिप्तता के बिना ये सब चीज़ें हो नहीं सकती है। और यही वजह है कि निलंबित IAS छवि रंजन समेत कई जो अधिकारी है वो भी अभी सलाखों के पीछे, और लगातार इसकी जांच चल रही है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि कई ऐसे नाम भी जो है वो सामने नाम जुड़ सकते हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं नाम सामने नहीं आया है। बिल्कुल दीपक, आप देखिए और किन लोगों तक ईडी की रडार पहुंचती है, जांच की आज वहां तक पहुंचती है, ये देखने वाली बात होगी। दीपक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि ईडी की छापेमारी किस तरीके से आगे बढ़ रही है। हेमंत सोरेन न्यायिक हिरासत में है, भानु प्रताप प्रसाद की रिमांड अवधि बढ़ा दी गई है, विनोद सिंह को 15 तारीख को समन कर बुलाया गया है पूछताछ के लिए, और इन सब के बीच जमीन कारोबारी रमेश को, साथ ही साथ इस भूमि की घेराबंदी करने वाले हिलेरियस कश्यप को भी के यहाँ भी जो है वो ईडी के छापेमारी कल हमें शाम से ही देखने को मिली। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।